सलाम को हिजरत के सफ़र के लिए रवाना होना था तो उन्होंने जिब्रील अमीन से पूछा, मेरे साथ में दूसरा हिजरत करने वाला कौन होगा? जवाब में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह अबू बकर होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तक चादर ओढ़े हुए थे। इसी हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ ले गए। दस्तक दी तो हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाज़ा खोला और हुज़ूर को देखकर अपने वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ को बताया कि रसूल खुदा आए हैं और चादर ओढ़े हुए हैं। ये सुनते अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन बोल उठे, अल्लाह की कसम उस ज़ात, इस वक्त आप यकीनन किसी ख़ास काम से तशरीफ़ लाए हैं। फिर उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपने चारपाई पर बिठाया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरे लोगों को यहाँ से उठा दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरान होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तो सब मेरे घर वाले हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस पर इरशाद फरमाया कि मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन बोल उठे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आपके साथ जाऊँगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, हाँ, तुम मेरे साथ जाओगे। ये सुनते ही खुशी के मारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैंने अपने वालिद को रोते देखा तो मैं हैरान हुई, इसलिए कि मैं उस वक्त तक नहीं जानती थी कि इंसान खुशी की वजह से भी रो सकता है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप इन दो ऊँटनियों में से एक ले लें, मैंने इन्हीं इसी सफ़र के लिए इन्हें तैयार किया है। इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं कीमत देकर ले सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं और मेरा सब माल तो आप ही का है। हुज़ूर ने एक ऊँटनी ले ली। बाद रिवायत में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी की कीमत भी दी थी। उस ऊँटनी का नाम कस्वा था। यह आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक आपके पास ही रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में उसकी मौत वाक़ई हुई। ऊँटनी की मौत वाक़ई हुई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने उन दोनों ऊँटनियों को जल्दी सफ़र के लिए तैयार किया। चमड़े के एक थैली में खाने पीने का सामान रख दिया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी चादर फाड़कर उसके एक कोने से नाश्ते की थैली बांधी और दूसरे कोने से उन्होंने पानी के बर्तन का मुँह बांधकर उन्हें दे दिया। इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस ओढ़नी के बदले जन्नत में 2 ओढ़नियाँ देगा। ओढ़नी को फाड़ कर 2 करने के अमल की बिना पर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ातुल नताक़ीन का लक़ब मिला, यानी 2 ओढ़नियाँ ओढ़ने वाली। याद रहे कि नताक उस दोपट्टे को कहा जाता है जिसे अरब की औरतें काम के दौरान कमर के गिर्द बांध दिया करती थी। फिर रात के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रवाना हुए और पहाड़ सौर के पास पहुँचे। सफ़र के दौरान कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दाएं चलते, कभी बाएं, कभी पीछे, कभी आगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब में इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं इस ख्याल से परेशान हूँ कि कहीं रास्ते में कोई आपकी घात में न बैठा हो। इस पहाड़ पर एक गार था। दोनों गार के किनारे तक पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, आप ज़रा रुकिए, पहले गार में दाखिल होगा। इस गार में कोई मोज़ी कीड़ा हुआ तो कहीं वो आपको नुकसान न पहुँचा दे। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार में दाखिल हुए। उन्होंने गार को हाथों से टटोल कर देखना शुरू किया। जहाँ कोई सुराख मिलता अपनी चादर फाड़ कर उसके टुकड़े से वो सुराख को बंद कर देते थे। इसी तरह उन्होंने तमाम सुराख बंद कर दिए, मगर एक सुराख रह गया और उसी में सांप था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस सुराख पर अपनी एड़ी रख दी। इसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम गार में तशरीफ़ ले गए। उधर सांप ने अपने सुराख पर एड़ी रख देखी तो फ़ौरन डंक मारा। तकलीफ़ की शिद्दत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से आवाज़ ना निकलने दी, इसलिए कि उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के रान पर सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सांप के डसने के बावजूद अपने जिस्म को ज़रा सी भी हरकत ना दी, ना आवाज़ निकाली कि कहीं रसूल खुदा की आँख ना खुल जाए। ताहम आँख से आंसू निकले वो किसी तरह रोक ना सके। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर गिरे। उनके गिरने से हुज़ूर की आँख खुल गई। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, आपकी आँखों में आंसू क्यों आए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे सांप ने डस लिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन सांप के काटने की जगह पर लगाया। इससे तकलीफ़ और जहर का असर फ़ौरन ख़त्म हो गया। सुबह हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अनवर पर चादर ना देखी तो फरमाया, अबू बकर, चादर कहाँ है? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے تمام سوراخ بند کیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا اور عرض کی، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنا۔ اسی وقت اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کو آپ کا جنت میں رفیق بنا دیا گیا۔